आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 24 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है और 10 से 12 मिनट के अंदर दिन भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक क्वेश्चन में ना हमारे कंटेंट में जान होता है। और इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है ना आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं 10 बजे डाल दूंगा। टेलीग्राम जो है वो सक्सेस की 98 के नाम से है, या फिर इसका टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि एक भी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी का ना छूटे और आप हर एक क्लास जो है फ्री में अटेंड कर पाए। और आज रात को 10 बजे मत भूलिएगा बिल्कुल भी, मैं बार बार बोल रहा हूं 3 दिन से, पेपर और पेन लेकर बैठना आज रात को 10 बजे। और टाइमिंग दूंगा और पूरा एग्जाम की तरह माहौल बनाऊंगा। और जज करना रीजनिंग जो सबको आसान लगता है उसमें आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, रात को 10 बजे रेडी रहिएगा आप सभी। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ई पाठशाला शुरू करने के लिए किस संगठन ने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ जो है वो हाथ मिलाया है। अब जैसे ही किसी भी चीज में किसी चीज के आगे अगर ई लग जाता है, जैसे ई पाठशाला, तो आपके माइंड में एक ही चीज सबसे पहले जाना चाहिए, वो क्या है? आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, और इसको बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो आप सभी का किसके साथ? AIFF यानी कि द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ जो है वो हाथ मिलाया गया है ई पाठशाला यानी ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन कट टू कट क्लियर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान के लिए अलीगढ़ नगर निगम के पहले नेशनल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? क्या नाम है इनका? किसी को अगर पता है, पहचान रहे हैं क्या इनको? अगर कोई संगीत के शौकीन है वो बता देंगे इनका नाम क्या है। आपका शहजान मुजीब, आपने गाना सुना था ना बोलिया, इन्हीं के द्वारा जो है वो गाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में उनकी सलाहकार भूमिका को मान्यता देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और कहने का मतलब है ना, आप सभी को पता है जो महामारी फैला हुआ है कोविड-19, इसके बीच सरकार को, तमिलनाडु राज्य सरकार को इससे निपटने के लिए सुझाव बहुत सारा दिया गया था सोमिया स्वामीनाथन के द्वारा। और ये सबको नजर में रखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी। और ये WHO के मैनेजमेंट के साथ भी काम कर चुकी हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? ये आप सभी का चंद्रशेखर राव। इनके द्वारा कवि तिरुनगरी रामानुजम को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और वो भी आपका 2020 में। आप वही फोटो है यहां पर, आप अच्छे से देख पाओगे ना, यही है वो कवि जिनको सम्मानित किया जा रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। क्या नाम है उस पुरस्कार का जो दिया गया है आपका? तो उसका नाम है आपका दशरथी अवार्ड। ऑप्शन नंबर हमारा बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो पूर्व वाइस मार्शल रह चुके हैं, नाम क्या है उनका? उनका नाम है सुब्रमण्यम। इनके द्वारा एक पुस्तक जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी ये वाला। ठीक है, यह वाइस मार्शल भी रह चुके हैं सुब्रमण्यम, इनके द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है भैया? तो क्लियर आप देख पा रहे होंगे, मैंने पुस्तक का स्टार्टिंग कवर पेज भी आप सभी के सामने लगा दिया है। फुल इंडिया वार 1972 टू 220, जितना भी लड़ाई हुआ है उस लड़ाई का पूरा व्याख्या इस किताब में किया गया है। और यह किताब जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा, जो भारत के वाइस मार्शल भी रह चुके हैं। आपको क्वेश्चन में यह बताना है ये जो पुस्तक है वो किस पब्लिकेशन, किस प्रकाशन के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम है प्रकाशन का? हार्पर कॉलिंस। ये आपको याद रखना है, कम से कम इतना तो याद रखिएगा, किताब का नाम और किताब के लेखक कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक और किताब है आपका
द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, इस पुस्तक को किसने जारी किया है? तो आपका रोंडा बायरन ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी, किताब का कवर पेज। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिन भर का होता है मैं सुबह में रोज 4:30 बजे आप सभी को करवा देता हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं यह अभियान शुरू किया गया है? यह जो आपका अभियान शुरू किया गया है डिजिटल अपनाएं, यह अभियान किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है ताकि डिजिटल का मतलब ऑनलाइन बैंकिंग को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके? तो यह अभियान चलाया गया है आपका पीएनबी के द्वारा, यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह आता है, पंजाब नेशनल बैंक के चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन है? तो सुनील मेहता। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और टैगलाइन क्या है पंजाब नेशनल बैंक का? तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और पंजाब नेशनल बैंक का गठन कब हुआ था? स्टेब्लिश तो 1894 में। यह भी याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कोविड-19 के समय जो सबसे ज्यादा कारगर मेडिसिन हुआ था साबित, वो कौन सा था आपका? तो वो मेडिसिन था आपका रेमडेसिविर। और इस मेडिसिन का दाम बहुत ज्यादा है। आप सभी को पता है 5,000 से लेकर 6,000 तक दाम है 100 mg का, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में यह मेडिसिन जो है वो कम दामों में बनाया गया है, बहुत सस्ता इसका संस्करण जो है वो लॉन्च किया गया है और 100 mg का दाम रखा गया है 5,000 6,000 से घटाकर 2,800 रुपए। और यह मेडिसिन कौन लॉन्च किया है आपका? तो जाइडस कैडिला। ऑप्शन नंबर हमारा सी कंपनी, इस कंपनी ने लॉन्च किया है 100 mg का जो डोज है वो 2,800 रुपए में। फिर भी हम सभी के लिए, आम इंसान के लिए तो बहुत महंगा ही है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य में इजाई नदी के पार दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? दुनिया का क्वेश्चन, दुनिया का जैसे बोल दे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। दुनिया का सबसे लंबा, और यह कहां पर बनाया जाएगा? आपका मणिपुर में। ऑप्शन नंबर हमारा डी, क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। मणिपुर का कैपिटल इंफाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, वहां के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है? आपका रामालिंगम सुधाकर। लोकसभा सीट मणिपुर में 2, राज्यसभा सीट आपका 1। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूरोपियन संघ ने किस क्षेत्र में 1 मिलियन यूरो की परियोजना जो है वो शुरू की है, जो कि आवास क्षेत्र में महिलाओं की स्किलिंग के लिए है? यानी जितने भी महिलाएं हैं ना, आप सभी का, जितने भी महिला को स्किल सीखना है, स्किल मतलब कामकाज, हाथ में काम होना चाहिए, वो सब चीज के लिए ना 1 मिलियन यूरो का खर्चा किया जा रहा है यूरोपियन संघ के द्वारा। किस 2 राज्य के जिलों में, यह आपको बताना है। तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र और आपका उड़ीसा। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस कौन है? दीपंकर दत्ता। लोकसभा सीट 48 और राज्यसभा सीट 19 आपका महाराष्ट्र में। और आज का ठीक क्वेश्चन, एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, दूसरा जानकारी आप सभी कमेंट कर कर बताएंगे। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। उड़ीसा के बारे में हर एक चीज बताएंगे, क्या क्या, कैपिटल क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है वहां का, राज्यसभा सीट कितना है उड़ीसा में और लोकसभा सीट कितना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है, यह आप सभी बताओगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तेजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जो है वो किसे मिलेगा इस बार? किसको मिलेगा? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले ही जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? कमांडर गजानंद यादव को। ऑप्शन नंबर हमारा ए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नया इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है ये? आप सभी का राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज याद रखिएगा, अशोक लवासा को रिजाइन देने के बाद इनको बनाया गया है नया इलेक्शन कमिश्नर, नया चुनाव आयुक्त, ठीक है।
और एक बात याद रखिएगा आप सभी, यह इलेक्शन कमिश्नर है। अगर एग्जाम में पूछ देना चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो आपका सुनील अरोड़ा है। वो याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, इलेक्शन कमिश्नर तो आपका राजीव कुमार। तो यह थे आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कब का, आज का, यानी कि 24 अगस्त का। सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी, और हां खास कर अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।